नमस्कार। एक और महत्वपूर्ण लाभकारी योजना लेके आए हैं। योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस वीडियो में योजना के लाभ, योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशंस क्या रहेगा, कि तमाम सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु और दिव्यांगता कवर की पेशकश करती है। बीमा किस्त ₹12 प्रति सदस्य प्रति वर्ष। योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 1 जून को या उससे पहले एक किस्त में ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से खाता धारक के बैंक खाते से प्रीमियम काटा जाएगा। कवरेज अवधि कवर 1 जून से 31 मई तक 1 साल की अवधि के लिए होगा। हालांकि ऐसे मामलों में जहां 1 जून के बाद ऑटो डेबिट होता है, कवर बैंक द्वारा प्रीमियम के ऑटो डेबिट की तारीख से शुरू होगा। दुर्घटना कवर आश्वासन समाप्ति सदस्यों का दुर्घटना कवर निम्नलिखित घटनाओं में से किसी पर तदनुसार समाप्त प्रतिबंधित किया जाएगा। 70 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर जन्म दिवस के करीब की उम्र, बैंक में खाता बंद करना या बीमा को चालू रखने के लिए शेष राशि की कमी। यदि किसी सदस्य को एक से अधिक खातों के माध्यम से कवर किया जाता है और बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त किया जाता है, तो बीमा कवर एक खाते तक सीमित रहेगा और प्रीमियम को जब्त कर लिया जाएगा। कवर की समाप्ति सदस्यों के लिए दुर्घटना कवर निम्नलिखित में से किसी भी घटना पर समाप्त हो जाएगा और इसके तहत कोई लाभदेय नहीं होगा। 70 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर जन्म दिवस के करीब की उम्र, बैंक में खाता बंद करना या बीमा को चालू रखने के लिए शेष राशि की कमी। यदि कोई सदस्य एक से अधिक खातों के माध्यम से कवर किया जाता है और बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त किया जाता है, तो बीमा कवर केवल एक बैंक खाते तक ही सीमित होगा और डुप्लीकेट बीमा के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि किसी तकनीकी कारण से बीमा कवर समाप्त हो जाता है, जैसे कि नियत तारीख पर अपर्याप्त राशि, शेष राशि या किसी प्रशासनिक मुद्दे के कारण, इसे पूर्ण वार्षिक प्रीमियम प्राप्त होने पर निर्धारित शर्तों के अधीन बहाल किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान जोखिम कवर को निलंबित कर दिया जाएगा और जोखिम कवर की बहाली बीमा कंपनी के विवेकाधिकार पर होगी। सहभागी कंपनी बैंक उसी महीने में प्रीमियम राशि काट लेंगे जब ऑटो डेबिट विकल्प दिया जाएगा। अधिमानतः हर साल मई में और उस महीने में ही बीमा कंपनी को देय राशि भेज दी जाएगी। ये कुछ हेल्पलाइंस नंबर है और एक साइट का लिंक दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट इसको अपने पास जानकारी को रख सकते हैं। आइए इस योजना के फायदे जानते हैं। मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपए मिलेंगे। दोनों आंखों की कुल और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की क्षति या एक आंख की सृष्टि की क्षति और हाथ या पैर के उपयोग की क्षति, ग्राहक को 2 लाख रुपए मिलेंगे। एक आंख की दृष्टि की कुल और अप्राप्य क्षति या एक हाथ या पैर के उपयोग की क्षति, ग्राहक को 1 लाख रुपए मिलेंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, भाग लेने वाले बैंकों के व्यक्तिगत बैंक खाता धारक जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण और 70 वर्ष के बीच है, जो उपरोक्त तौर तरीकों के अनुसार ऑटो डेबिट में शामिल होने सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, उन्हें योजना में नामांकित किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया कैसे करनी है? ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। पहले ऑनलाइन देख लेते हैं। कोई भी अपने बैंकिंग नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन PMSBY खाता खोल सकता है। आवेदक अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉगिन कर सकता है और डैशबोर्ड पर PMSBY खोज सकता है। ग्राहक को कुछ बुनियादी और नॉमिनी विवरण भरने होंगे। ग्राहक को खाते से प्रीमियम के ऑटो डेबिट की सहमति देनी होगी और फॉर्म जमा करना होगा। ऑफलाइन कैसे आवेदन करना है? PMSBY ऑफलाइन में नामांकन करने के लिए कोई भी व्यक्ति उस स्थान पर जा सकता है जहाँ उसका बचत खाता है, या उम्मीदवार फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दी है इस पर भी आप जा सकते हैं और उससे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उस आवेदन पत्र को डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार सभी विवरण भर सकते हैं और उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न बैंक में जमा कर सकते हैं। एक बार इसे सफलतापूर्वक जमा करने के बाद ग्राहक को एक पावती पर्ची सह बीमा प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो ये था आवेदन प्रक्रिया। अब जानते हैं आवश्यक दस्तावेज। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे? पहचान का प्रमाण, या तो आधार कार्ड या मतदाता फोटो पहचान पत्र EPIC, या मनरेगा कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट। आधार से लिंक्ड सक्रिय बैंक बचत खाते का विवरण, ये इसके लिए आवश्यक दस्तावेज रहने वाले हैं। तो इधर कुछ अधिकतर पूछे गए प्रश्न है। तो
इस पे हम नहीं जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहे एचपी पंचायत टुडे के साथ। यदि आपको इस संबंध में ऐसा लगता है कोई समस्या आ रही है तो आप अपने स्थानीय बैंक से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर को आप अपने पास सेव रखें। भविष्य में अगर कोई ऐसा ही आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी तो इस नंबर पे आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की लाभकारी योजनाओं को प्राप्त करने के लिए बने रहे एचपी पंचायत टुडे के साथ। नमस्कार।